सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं सद्गुरु कबीर साहेब ने पुनर्जन्म अर्थात मृत्यु पश्चात पुनः जन्म प्राप्त करने के संबंध में क्या कहा है, अथवा क्या पुनर्जन्म संभव है या नहीं। जहां आशा तहां वासा। कबीर साहब कहते हैं कि हे मुमुक्षु जीवों, जब संसार में मनुष्य शरीर धारण करने पर जहां भी तुम्हारा मन किसी पदार्थ को पाने की इच्छा करेगा वही वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जैसे तुम्हारा मन जिस किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्सुक होगा तो तुम्हारी इच्छा बल व स्वपुरुषार्थ बल से तुम उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल हो सकोगे। हे जीवों, तुम्हारे मनुष्य जीवन के अंत समय अथवा अंतिम श्वास में जहां भी मन की इच्छा अथवा आशा होगी वहीं तुम्हारी गति होगी। जैसे अंतमता सो परमगता। अगर तुम मन वचन और शरीर से सद्गुरु कृपा से शुद्ध होकर सत्य नाम का स्मरण करोगे तो तुम सीधे सत्यलोक पहुंच जाओगे। शरीर धारण करने के पश्चात जहां भी तुम्हारे मन की इच्छा होगी वहीं तुम्हारा अंत समय के बाद पुनर्जन्म अथवा जीव का वास होगा। हे जीवों, अगर यदि तुम सत्य पुरुष से दूर रहोगे या उन्हें भूल जाओगे तो तुरंत तुम्हें काल निरंजन दबोच कर खा जाएगा। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि तब जीव ज्ञानी जी कबीर साहब से कहते हैं कि हे पुरुष, सुनो तो सही, जब हम शरीर धारण करते हैं तो काल माया के प्रभाव से आपको प्राप्त करने का ज्ञान ही भूल जाते हैं। हमें तो काल पुरुष ही सर्वेसर्वा दिखता है। हम इस काल पुरुष को ही सत्य पुरुष मानकर सुमिरन करते हैं और वेद पुराण भी इसी बात को समझाकर साक्षी देते हैं। अथ वेद पुराण भी काल माया के ही गुण गाते हैं। वेद पुराण निरंजन को ही सबका स्वामी मानते हैं और यह भी कहते हैं कि मुक्त होने के लिए निरंजन से ही प्रेम करना चाहिए। देवता, राजा महाराजा, शूरवीर, मतिवंत मानव, महात्मा तथा यहाँ तक कि 33 करोड़ देवता आदि भी काल निरंजन के फंदे में फंसे हुए हैं। हम भी भूल व भ्रमवश इन देवतादि के मतमतांतर के चक्कर में निरंजन का ही भरोसा किए हुए हैं। हम निरंजन से ही अपनी मुक्ति की आशा रखते हैं, परंतु अब आपके दर्शन होने के बाद ही हमें काल के फंदे का बोध हुआ है। कबीर साहब जीवों से कहते हैं कि हे जीवों, यह सब आपको भवबंधन में फंसाने का फंदा काल निरंजन का है। इस काल निरंजन ने तुम जीवों को जन्म मरण के चक्कर में फंसाने के अनेक फंदे लगा रखे हैं। काल निरंजन ने जीवों को फंसाने के लिए अनेक मत और धर्म तैयार कर दिए। जीवों को फंसाने के लिए तीर्थ बनाए। वर्ष भर में कई तिथियों में व्रत उपवास करने का फंदा जीवों पर डाल दिया और योग साधना में भी जीवों को उलझा दिया। इस प्रकार के फंदों में फंसने के बाद जीवों को सत्य पुरुष को प्राप्त करने का रास्ता नहीं मिला। कोई भी जीव सत्य पुरुष का राह नहीं ढूंढ सका। काल निरंजन स्वयं शरीर धारण करके जीवों को छलता है तथा स्वयं इस सृष्टि का निर्माण करता है। यह काल अपने सामर्थ्य तथा पौरुष बल से चमत्कार दिखाकर भगवान बना बैठा है और जीवों को छलता है तथा अनेक परोपकार संबंधी कर्म करके जीवों को आकर्षित करता है। यह काल निरंजन बड़ा ही भयानक और तेज बलवान है। सारे जीव इस काल निरंजन के वशीभूत है। जीवों को हर एक जन्म में इस काल निरंजन का भय है तथा जीव सदैव ही काल द्वारा दंडित होते रहते हैं। यह सब सत्य नाम को जाने बिना जीवों के साथ काल द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। अगर सद्गुरु की शरण ले ली जाए व इनको भली भांति समझ लिया जाए तो काल निरंजन कुछ भी नहीं कर सकता। काल निरंजन ने माया के अनेक स्वरूप दिखाकर जीवों को फंसाने का माया जाल रच दिया।
साथ ही 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों और अनेक पश्चिमी किताबों की रचना भी जीवों को मतमतांतर के चक्कर में फंसाने के लिए को भी रच दिए। काल निरंजन ने जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए संस्कार जन्य धर्मशास्त्र रच दिए। इस प्रकार इस भयंकर काल ने जीवों का सत्यलोक जाने का रास्ता बंद कर दिया। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।